हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है। देखिए, आज सब पेरेंट्स, अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूलों में डालते हैं जिससे उनका करियर अच्छा बन जाए, और उन्हीं की तरफ, बच्चों की तरफ ही आजकल पेरेंट्स का अधिकतर ध्यान होता है। लेकिन नतीजा क्या हो रहा है। देखिए, उनको ये शिकायत रहती है अक्सर बच्चों के साथ कि बच्चे दिन पर दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं। यानी कि बच्चों का छोटों के साथ, बड़ों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। यहाँ जो हमारा बच्चों से मतलब है, वो बच्चे हैं जो आप कह सकते हो 11-12 साल या उससे बड़े हैं, टीनेजर्स हैं। उनको हम कह सकते हैं कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनके लिए हम कह सकते हैं। तो क्या कारण है कि इतनी अच्छी परवरिश के बावजूद आजकल बच्चों से पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजने के बाद, ट्यूशन्स में भेजने के बाद भी उनका पढ़ाई में भी स्तर अधिकतर स्टूडेंट्स का गिर रहा है, और जो व्यवहार में भी बच्चे आजकल बहुत ही, जिसे कहना चाहिए ना कि बदतमीज़, वो होते जा रहे हैं। ऐसी पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ कि कहीं इनमें से कोई एक, दो या सारे पॉइंट्स या ऐसी कोई चीज़ें तो आपके घर में नहीं है। कुछ ऐसा तो आपका नहीं है जिसकी वजह से ये बच्चे ये बच्चे जो हैं बिगड़ने की संभावना पूरी होती है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल बच्चों को कुछ घरों में ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है। देखिए, अपने बच्चों को प्यार करना क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन उनकी हर ख्वाहिश को तुरंत पूरा कर देना, हर इच्छा को तुरंत ही पूरा कर देना, और इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करना कि कई बार उनकी जो कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो उसमें उनको गलत और सही का जो अंतर हमें समझाना चाहिए, उसका भी मौका नहीं आ पाता। यहाँ तक कि बच्चों की बहुत सारी ऐसी नाजायज़ भी ज़रूरतें होती हैं जिनको भी पूरा तुरंत ही किया जाता है। जैसे महंगे महंगे फ़ोन्स उनके हाथ में दे दिए जाते हैं, और जिसका फ़ोन्स का, मोबाइल्स का यूज़ जो है बहुत गलत तरीके से आजकल बच्चे कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के बिगड़ने का। और कुछ भी अनशंट खाना जो उनके हेल्थ को, उनके फ़िज़िकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करता है। कभी कभी खाना ठीक है, बच्चे हैं ठीक है, लेकिन अधिकतर लगभग रोज़ाना ही कुछ ना कुछ खाने के लिए उनके लिए, जैसे इन्होंने कहा, तुरंत उनके सामने पेश कर देना या उनको पैसे दे देना कि ठीक है तुम लोग जाओ और खा लो। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करना, ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना। तो यहाँ पर पूरी चांसेस है बच्चों के बिगड़ने के। उनको बिल्कुल आदत हो जाती है अपने ही हिसाब से रहने की। वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते किसी सामने वाले की, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। इवन अपने पेरेंट्स की भी कोई भी बात अगर उनको अच्छी नहीं लगती है तो तुरंत वो आर्ग्यू करने लगते हैं, तुरंत उन्हें उल्टे सीधे जवाब भी देने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि बिल्कुल भी बच्चों पर ध्यान नहीं देना। कुछ घरों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने लाइफ में ही इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि बच्चों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता। स्कूल में छोड़ दिया ठीक है, ट्यूशन में छोड़ दिया ठीक है, और बस रिज़ल्ट वाले दिन देखा कि भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो मतलब नाराज़ हो गए कि इनके तो रिज़ल्ट ही अच्छे नहीं है, यानी बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं। बाकी मतलब किन्हीं भी बातों पर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कुछ घरों में ध्यान होता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, आप उन्हें कितने भी अच्छे स्कूल में भेज दें, कितने भी अच्छे आप ट्यूशन्स में भेज दें, लेकिन जो शिक्षा एक माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। यानी कि उन्हें पीछे से आपको उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है कि वो एक्चुअली कैसा कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हैं। कहीं पढ़ाई करते समय वो अपने कमरे में बंद है, आपको लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं किताब के बीच में मोबाइल तो नहीं छुपा हुआ है, या ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें
उनकी संगति कैसी है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों के बदतमीज़ होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कुछ घरों का अपना ही माहौल अच्छा नहीं होता। घर के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। बहुत से घरों में एब्यूज़ भी किया जाता है एक दूसरे को, तो नतीजतन देखिए बच्चे तो बड़ों को ही फॉलो करते हैं, तो ऐसे केस में तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस पूरे ही हैं। या जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, फादर मदर, तो वो एक दूसरे को कुछ भी ऐसा मतलब डिसरेस्पेक्टफुल बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ में, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लड़ते हैं आपस में, कुछ भी उनका जो फादर मदर है उनका आपस में एक दूसरे के साथ ही रिलेशन अगर अच्छा नहीं है और वो चीज़ें अगर बच्चों के सामने आती हैं तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कुछ फ्रिक्शंस होते हैं माता पिता में आपस में, तो कुछ भी ऐसा किया जाए कि वो चीज़ बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। जब बच्चे घर में नहीं हो, स्कूल गए हों या है ना, तो बच्चों की एब्सेंस में अपने मैटर को सुलझा लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी एक चीज़ है जो बच्चों के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चों को कुछ भी हर समय उल्टा सीधा बोलते रहना और फिर ये कहना कि अरे हमारे बच्चे तो हैं, हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं, क्या हम इन्हें दो शब्द कह भी नहीं सकते। फिर ये भी कह देते हैं माता पिता, देखिए कैसे कि अरे हम तो इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सारे दिन मैं बाहर से नौकरी करके आता हूँ तो इन्हीं के लिए तो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम तो, और ये देखो पढ़ाई में इतने ख़राब मार्क्स लेके आ रहे हैं, या ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, या माँ की मैं तो पूरे दिन खटती रहती हूँ तुम्हारे लिए, पूरे दिन मेहनत करती रहती हूँ लेकिन तुम देखो। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर एहसान थोपना एक तरीके से हर समय, तो वो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं काफ़ी विद्रोही टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार भी बच्चों के प्रति बिल्कुल भी अनुचित है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई का, कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। बच्चों की जो बाकी हॉबीज़ हैं, बच्चों को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको बिल्कुल दबा दिया जाता है, उनके ऊपर थोपा जाता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करनी है, तुम्हें ज़िंदगी में ये बनना है। और मतलब उनके जो करियर ऑप्शन होता है ना, वो भी कई बार पेरेंट्स बच्चों की इच्छा जाने बिना ही खुद उनके ऊपर थोप देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, भले ही उनका उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, या तुम्हें सीए ही बनना है। ऐसा कुछ भी ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर थोप भी देते हैं कई बार, तो वो भी गलत होता है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो मतलब सक्सेसफुल तो उसी में ही होते हैं ना। और फिर यहाँ मैं बात कह रही थी कि बच्चों के ऊपर सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर बनाना। देखिए बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर सपोज़ बच्चों को खेलने में इंटरेस्ट है, थोड़ा टाइम उनको खेलने के लिए ज़रूर दीजिए। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनकी हॉबीज़ को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। जब वो बाकी चीज़ों में भी थोड़ा सा सेटिस्फाई होंगे ना, अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा वक्त देंगे, पूरा करेंगे, तो उससे उनमें जो एक होता है ना कि मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है और उनका ब्रेन शार्प होता है और वो अपनी पढ़ाई भी फिर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जब आप उनके ऊपर अत्यधिक दबाव डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई का, तो उस कंडीशन में भी वो थोड़े विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं और कुछ इस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं, जिसको फिर हम कह देते हैं कि हमारे बच्चे तो बदतमीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा है, बहुत ही देखा है ये तो, कि बच्चों को कंपेयर करना, बच्चों की तुलना करना। जैसे सपोज़ हमारे 2 बच्चे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी आपस में तुलना करना कि देखो वो तो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसका इतना अच्छे मार्क्स आए हैं और तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस बच्चे की आपने तारीफ़ कर दी वो तो हवा में उड़ने लगेगा, और जिस बच्चे को आपने ऐसा कहा है ना कि भाई तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट हो सकता है, या तो वो बहुत विद्रोही और बदतमीज़ बन जाएगा, या वो अंदर ही अंदर बहुत ही घुटता रहेगा। तो इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबके अंदर अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, कब कौन सी विशेषता किसको कहाँ ले जाए आप सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों की जो स्किल है उसको पहचान कर और उन्हें उसमें आगे बढ़ने के लिए मदद करनी बहुत ज़रूरी है।
तो बच्चों को कंपेयर करना, सिर्फ बच्चों को आपस में कंपेयर करना, यानी बहन भाइयों को, और अगर आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं ना, तो वो बहन भाई आपस में लड़ते भी हैं, फिर उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और इस तरीके की भावना आ जाती है, तो घर में बच्चों में लड़ाइयाँ भी होती हैं फिर। या बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, जैसे बच्चों के फ्रेंड्स हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे हैं या आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, कि देखो तुम्हारे मामा या चाचा के जो बच्चे हैं उनके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना, उनका रिज़ल्ट देखा तुमने, और तुम देखो इतने अच्छे स्कूल में तुमको डाला है हमने, सारी अपनी मेहनत की कमाई सब तुम्हारे स्कूल में डाल दी हमने, और उसके बाद भी तुम देखो ऐसा रिज़ल्ट लेके आ रहे हो। तो इस तरीके का कंपैरिजन बच्चों को बहुत वीक बनाता है, कोई उसमें कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और ऐसे कंडीशन में भी बच्चों में एक विद्रोही रवैया क्रिएट होने लगता है, और जिसको हम कह देते हैं फिर कि हमारे बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। तो किसी भी रूप में कैसे भी कंपैरिजन करना तो बिल्कुल भी सही है ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ होती है कि बच्चों को कुछ भी मतलब औरों के सामने भी इवन कुछ ऐसा इंसल्टिंग वे में कुछ कह देना, कुछ भी कहते रहना ये सोच के कि हमारे बच्चे ही तो हैं, कुछ भी ऐसा कह देना कि उसको इंसल्ट फील हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपको उसे डांटना है, देखिए डांटना भी पड़ जाता है, कोई बच्चे अगर गलत चीज़ कर रहे हैं तो उससे अकेले में उसको समझाना, उससे बात करना, थोड़ा सा डांटना भी पड़ सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अकेले में करनी है, यहाँ तक कि उसके बहन भाइयों के सामने भी नहीं करना। और आप लोग क्या करते हैं कि पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने कुछ भी कहते रहते हैं कि देखो जी ये तो हमारा भाई, हमारी तो किस्मत ही ख़राब हो गई, देखो इतने मतलब बेकार है ये बच्चा हमारा, ये ना पढ़ने में अच्छा है ना इसका व्यवहार अच्छा है, ये तो ऐसा है वैसा है, और करके अपने दुखड़ा आपने तो रो दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपके बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, उसको इंसल्ट फील नहीं होगी? ज़रूर उसको इंसल्ट फील होगी। तो ऐसा व्यवहार भी हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो एक होता है ना पेरेंट टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में, तो वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि दो तरह की चीज़ें देखी है मैंने, वहाँ दो तरह के पेरेंट्स देखे हैं अधिकतर में, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। एक तरह के पेरेंट्स वो होते हैं कि बच्चों के मार्क्स सपोज़ अच्छे नहीं आए तो टीचर के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, सारा जो ठीक रहा है टीचर के सिर पे फोड़ देते हैं कि भाई हम तो इतनी इतनी फीसें दे रहे हैं स्कूलों में, आप कर क्या रही हो स्कूल में। टीचर से ऐसा बोला जाता है कि आप कर क्या रहे हैं स्कूल में, हमारे बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आए, इवन बच्चों के सामने ही ऐसा कुछ बोलते हैं। और देखिए कितनी गलत चीज़ है ना। और इसमें भी क्या होगा कि बच्चा अपनी चीज़ को नहीं समझेगा, वो भी सोचेगा हाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की ही गलती है। या दूसरे टाइप के पेरेंट्स वो होते हैं अपने बच्चों को ही पूरी क्लास के सामने, क्योंकि उस समय में देखिए जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर तो होते ही हैं, उनके सामने ही अपने बच्चे को ही डांटना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कोई कोई तो वहीं पे ही 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं। बड़ा अजीब लगता है सच में मुझे ऐसा देख के। और टीचर से क्या बोलते हैं, हमने जी आपको पूरी छूट दे दी है, आप इसे कितना भी मारो पीटो ठोको कुछ भी करो, पर इस बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि बच्चे को कितनी तकलीफ़ होगी, कितना इंसल्टिंग फील होगा। तो अंदर ही अंदर बच्चे की जो ये तकलीफ़ है ना, क्योंकि बच्चा इतना समझदार नहीं है, वो इस बात को ऐसा नहीं समझ पाएगा कि बच्चे कि भाई ये पेरेंट्स जो है हमारे भले के लिए कह रहे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वो इतना समझने के लिए परिपक्व नहीं है, उनका मन कोमल होता है। स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं उनमें तो वैसे भी हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो वो और ज़्यादा जो है भावुक भी हो जाते हैं, तो उनके मन पर इन चीज़ों का बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप कैसे कि बैठ के बच्चों के साथ बातें नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जब बच्चे स्कूल से आएँ या जब भी आपके पास टाइम हो, बच्चों के पास टाइम हो, तो उनके साथ बैठ के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छे से बातचीत करें, प्यार से बहाने से उनकी बातें सुनें, सारी बात की बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, है ना, आपके जो फ्रेंड्स हैं कौन कौन हैं, क्या नाम है उनका। और इस तरीके से वो जब खुलेंगे ना, जब बच्चे अपनी बात करनी शुरू करेंगे, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि बच्चे स्कूल में किस तरह की बातें करते हैं
और बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरह के हैं। कहीं कोई फ्रेंड कुछ ऐसा तो नहीं है जो मतलब ठीक नहीं है, ऐसा कुछ जिससे आप नहीं चाहते कि उस तरह की दोस्ती हो। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको पता चलेंगी ना, जब बच्चा आपसे बता रहा है, तो बहुत ध्यान से, बिना उसे बीच में टोके, आप उसकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिए। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि वो बच्चा उतना अच्छा नहीं है, उसके साथ मतलब दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है, कंपनी बच्चे की उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ फील होता है, तो आप जब वो पूरी बात बच्चा कह दे तो उसको प्यार से आप इस तरीके से कहें। ऐसे नहीं कि उस बच्चे से दोस्ती तोड़ दो, नहीं, आप ऐसे कहें कि बेटा वो इस तरीके की बातें करता है और क्या ये ठीक है तुम्हारे हिसाब से, अब तुम चूज़ कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें ठीक है तो तुम मुझसे ये दोस्ती कंटिन्यू रखो, और अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तुम्हारी चॉइस है, तुम अपनी दोस्ती बदल भी सकते हो। इस तरह की चीज़ें, इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन बच्चों के साथ करना है। अगर आपने उसी दिन बच्चे को डांट दिया, लताड़ दिया कि भाई तुम तो उससे दोस्ती कर रहे हो, बहुत बिगड़ा हुआ है वो बच्चा तो, और उससे दोस्ती तुरंत तोड़ दो, अगर आपने इस तरीके से प्रेशराइज बच्चे को किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम स्कूल की कोई बात ही नहीं बताएगा फिर आपको, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंस थे, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आपको ये चीज़ें ठीक लगी या नहीं, आप बताइए, आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।